के बस की चीज राजनीति नहीं रही। जितनी गंदी खेल इस देश में राजनीति की होती है, कभी भी इस देश में जरूरतमंद लोगों के लिए बातचीत नहीं होती है, कभी गरीब की बात नहीं होती है, कभी न्याय की बात नहीं होती है, कभी आम आदमी की बात नहीं होती है, कभी किसानों की बात नहीं होती है, कभी बेटियों की हिफाजत की बात नहीं होती है, कभी रोजगार की बात नहीं होती है, कभी एक अच्छा बेहतर अस्पताल की बात नहीं होती है, कभी एक सही स्वास्थ्य की बात नहीं होती है, कभी एजुकेशन की बात नहीं होती है। आज 26 स्वतंत्रता दिवस है और मुझे लगता है कि जिला परिषद जी बैठे तो पप्पू बैठ जाइए, बदरूल सर बैठ जाइए। आज गणतंत्र दिवस है। बाबा साहब अम्बेडकर जो एक विराट विप्लवी और मनीषी थे, और वैसे ही मनीषी विप्लवी संत के रूप में हमारे इलाके में बहुत सारे लोग पैदा हुए। हम यदि नक्षत्र मालाकार की बात करते हैं, जिन्होंने सामाजिक संघर्ष की एक चेतना आनंद थे, उसी तरह यदि हम साहित्य और जीवन को जीने की एक आनंद लेते हैं तो फणीश्वर नाथ रेणु जी हमारे जीवन में आत्मसात करते हैं। यदि मैं साहित्य की बात करूं तो डॉक्टर साहब सुधांशु नारायण सिंह जी, जो हमारे इस पूर्णिया के प्रथम स्पीकर के रूप में और जिसकी सादगी थी। और यदि मैं बात करता हूं एक जन नेता के, बंद करिए बंद करिए, तुम जाओ, दारू पी करके कुछ करते हो। जन नायक भोला पासवान शास्त्री, जिनको हटा दिया, नहीं हटाइए, यहाँ से हटाइए, जो जिनका आज घर भी नहीं है, एक झोपड़ी नहीं है, उनके कोई अपने भी नहीं है, लेकिन आज एक एमएलए एमपी बनता है तो अरबपति खरबपति हो जाता है। जिसके पास साइकिल नहीं था, मैं तो जानता ही हूं इस पूर्णिया में किसी के पास साइकिल नहीं, और वो सब लोग अरबपति खरबपति। राजनीतिक जीवन में लोगों के जेब को खाली करके अपनी जिंदगी जीना और हर दिन दूसरों की जिंदगी को तकलीफ देना, ये एक आचरण सा बन गया, एक चरित्र बन गया है कि दूसरों की जिंदगी में दखल देना, दूसरों के आंसू को कोई पोषने वाला नहीं है। बिहार की राजनीति तो और गंदी हो चुकी है। हर दिन पॉलिटिकल वैक्यूम है, राजनीतिक अस्थिरता। समाज में कभी ऐसी बात मैंने कभी देखी नहीं। कर्पूरी ठाकुर जी जैसे व्यक्ति, जिन्होंने जिनका जीवन सादगी के साथ, आचरण के साथ, चरित्र और चिंतन के साथ एक विराट दिव्य व्यक्ति थे। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने जात पात नहीं किया, हिंदू मुसलमान नहीं किया, जिन्होंने कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड भी नहीं किया। उनको इतनी यातनाएं दी गई, गाली दी गई। स्वर्गीय जगदेव बाबू जो हमारे ना जाने लेनिन हुआ करते थे, उससे बड़ा लेनिन मैंने बिहार में आज तक देखा नहीं। क्रांति पुरुष, लोह पुरुष थे वो व्यक्ति, जिसको क्या गाली नहीं दी गई। अब की बारी भादों में, गोरी कलाई कादों में, जब उन्होंने नारा दिया था तो उनको पीटते मारते मारते मार दिया गया। यही बात कर्पूरी जी के बारे में कही गई कि अब की बारी ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी की मां भी आई, ये नारा था। और यही बात, यही बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने बीपी सिंह जब आरक्षण देने की बात की तो उसकी सरकार गिरा दिया। यही बात अभी के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने। हम पूछना चाहेंगे कि आप इस देश में अब तो दलित या कमजोर तबके के जो लोग किसी कॉलेज में कहीं आप बहाल हो गए तो अब आपका प्रमोशन नहीं होगा। अब आपकी बहाली आरएसएस के द्वारा होगी। बहाली लगभग खत्म कर दी गई। कॉलेज में भी अब कोई प्रोफेसर, आप लिख लीजिएगा, अत्यंत पिछड़ी जाति का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा, सपना नहीं देख पाइएगा कि कॉलेज में प्रोफेसर का निजीकरण कर दिया गया। अब वो लोग तय करेंगे कि प्रोफेसर कॉलेज में कौन होगा, लगभग सभी जगह। और हमको आश्चर्य कभी कभी होता है बीपी सिंह जी के बारे में। इस देश में किसी ने आरक्षण देने की हिम्मत नहीं की, किसी ने। और एक क्षत्रिय परिवार में रह करके जिस व्यक्ति ने, वो तो अपने
जिस समाज में वो थे उस समाज ने भी उसको तिनकैया घोषित कर दिया, और पिछड़ा समाज भी उसको आज तक याद नहीं करता है। तो हम तो चाहेंगे कि इस पूर्णिया में बीपी सिंह के लिए भी एक बड़ी आदमकद मूर्ति की निर्माण हो। इस पूर्णिया में यदि मंडल कमीशन की बात आएगी तो बीपी सिंह को हम नहीं भूल सकते हैं। बीपी सिंह एक मनीषी थे, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्टालिन को, जिन्होंने बीपी सिंह की मूर्ति का अनावरण। देश में मात्र एक स्टालिन ने मूर्ति का अनावरण। लालू यादव जी आप क्या किए? बीपी मंडल की बात आई, लेकिन बीपी सिंह की बात क्यों नहीं आज तक? हम उस वैसे कैरेक्टर को क्यों नहीं देखना चाहेंगे? इसीलिए मैं ऐसी राजनीति से भैया समाज लोग नफरत करिए। जो लोग इस तरह समाज के विश्वासघात करते हैं, समाज को ठगते हैं, समाज के उम्मीद और सपनों को खत्म करते हैं, वैसे नेताओं को मिटा दीजिए, वैसे नेताओं को जिंदा रहने मत दीजिए। राजनीतिक रूप से आपके जीवन से निकल जाना चाहिए। जो लोग हमेशा सियासत और सत्ता के लिए वह आपके विचारों को बेचता हो, वह आपके सपनों को बेचता हो, वह आपके उम्मीद को बेचता हो, वह आपके खुशियों को बेचता हो, अवसर को बेचता हो, ऐसे लोग सियासत में कब कौन किसको गाली देगा, कब कौन किसको मारेगा काटेगा, कब कौन किसको, और फिर राजनीति में एक हो जाएगा। ऐसे समय में कर्पूरी ठाकुर जी के चारित्रिक जीवन और वैचारिक जीवन, सामाजिक जीवन और उनका व्यक्तिगत जीवन, हर तरह का उनका जो चिंतन था, मनुष्यों का, विप्लवी का, एक कंप्लीट संवेदनाओं से भरा व्यक्ति, आज उसकी प्रासंगिकता समाज में है। इसीलिए इस इलाके में कर्पूरी ठाकुर जी का पूर्णिया जैसे जगहों पर, जो समाज में सबसे ज्यादा अत्यंत पिछड़ी जाति, आप उठा करके देखिए, जिस समाज के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी गई, चले जाइए रुपौली, चले जाइए धमदार, चले जाइए आप कहीं, जो पूर्णिया है वो समाज के अत्यंत पिछड़ा, दलित, कमजोर, अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं। ऐसे लोगों की ये धरती है, और वहां कर्पूरी ठाकुर जी का आदमकद मूर्ति नहीं होना ये आश्चर्य से जनक था। इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा कर्पूरी ठाकुर विचार मंच और अंश सभी साथियों को कि उनकी भावनाओं के साथ हम लोग खड़े हुए। हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी पूरी तरह, और पप्पू यादव का आचरण कंप्लीट रूप से, आप जानते हैं कि हम बाय बचपन हमको किसी भी तरह की गंदी राजनीति और किसी भी तरह का गंदा विचार, किसी भी तरह की व्यवस्था, किसी भी तरह की चीजें, गलत व्यवस्था हमें प्रभावित नहीं की। आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं 76वां, और हम बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं, तो हमको लगता है कि हम आम आदमी की जरूरत, जो आजाद हिंदुस्तान के बाद जो यह निर्णय लिया गया था कि 10 साल के अंदर और 20 साल के अंदर किसी भी कीमत पर यह तय हुआ था कि हमको बैठिए, ये जो आश्चर्य होगा आपको, मैं इसीलिए आप सबको कहना चाह रहा हूं कि क्या हुआ उस वादे को हमारे नेता लोगों ने क्या किया। क्या हमारी बेरोजगारी बढ़ी दुनिया में की घटी, हमारी अशिक्षा बढ़ी की घटी, हमारी इकोनॉमी बढ़ी की घटी, वर्ल्ड के लेवल पर हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के सबसे नीचे चला गया, हमारी करेंसी सबसे नीचे चली गई, हमारी इकोनॉमी दुनिया में कोई उसकी करेंसी की वैल्यू नहीं है, हम 6000 पर कैपिटा इनकम हो गए, हमारी जीडीपी
बहुत बुरे स्थिति में आ गई। हमारा एजुकेशन का स्थिति यह है कि 7% आदमी भारत में BA नहीं कर पाया। हमारी स्थिति यह है कि आजाद हिंदुस्तान के बाद हम मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल व्यक्ति है, लड़का है, ईसाई में पागल आदमी है। फंडामेंटल राइट जो है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो खत्म नहीं रहा। ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, भोजन, बस, चिकित्सा, आवास, शिक्षा, ये बेसिकली था कि हम सरकार को आम आदमी की जरूरत के लिए तय करनी थी। लेकिन आज भी 4600 हाई स्कूल नहीं है बिहार में, आज भी 5800 मिडिल स्कूल नहीं है बिहार में, आज भी 67% डॉक्टर नहीं है बिहार में, आज भी फिजिकल टीचर नहीं है बिहार में, आज भी आप चले जाइए लैब और टेक्नीशियन नहीं है बिहार में किसी भी अस्पताल में। हमारी जो जरूरत है वो आम आदमी को नहीं है। तो हम आज गणतंत्र दिवस 76वां मना रहे हैं, लेकिन गरीबी दुनिया के नंबर 1 पे है। 96% लोगों के पास वैक्यूम नहीं है, 99% लोगों के साथ कंप्यूटर नहीं है। जब हम गांव में चलते हैं तो टीन और फूस के अलावा घर नहीं है। मात्र 18% लोगों के पास पक्का का मकान है, 9% नॉट डिस्बिल लोगों के पास जमीन नहीं है, 80% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है। बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज्यादा है। आम आदमी के जेब में पैसा नहीं है कि वो अपने परिवार का इलाज करा सके। हम किस भारत की, किस गणतंत्र की कल्पना करते हैं जब हम मुस्कुरा नहीं सकते, जब हम किसी के विचारों का सम्मान नहीं कर सकते, किसी भी धर्म, मजहब, जाति का हम सम्मान नहीं कर सकते। हमको जीने का अधिकार, राइट हमको खत्म कर दिया गया। हम किस कानून की बात करते हैं? जो कानून अदानी अंबानी का रखेल हो जाए, जो कानून आम आदमी के लिए काम न करे। किस संविधान की बात करते हैं? जिस संविधान पर हम चलते नहीं है, ये हम आपसे बताना चाहेंगे। जो संविधान सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है, रसूखदार लोगों के लिए है, नेताओं के लिए है, वो कानून सिर्फ पैसे वाले के लिए बच गया। आम आदमी के लिए कानून नहीं है। तो न लोकतंत्र हमारे लिए है, न कानून हमारे लिए है, न संविधान हमारे लिए है, और न ही जीने का अधिकार हमारे लिए। तो है क्या इस देश में हमारे लिए? बस नेताओं की धुरतई, नेताओं की दुष्टई, नेताओं की कंप्लीट नफरत वाली राजनीति। बस एक बात में दुनिया में कोई बात मत करो, जाति जाति करो, हिंदू मियां करो, भगवान भगवान करो, और कुछ नहीं चाहिए दुनिया में लोगों को। रोटी नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, दवाई नहीं चाहिए, इलाज नहीं चाहिए, इकोनॉमी नहीं चाहिए, बेटी की शादी नहीं चाहिए, बच्चे को गाड़ी नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, जिंदगी नहीं चाहिए। हम उस देश में हैं। इसीलिए आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जो इस विशाल इस बिहार के गांधी ही नहीं थे, लोग पुरुष भी थे, इस बिहार के गांधी भी थे, इस बिहार के सुभाष भी थे, इस बिहार के बिस्मिल भी थे, इस बिहार के मौलाना आजाद भी थे, इस बिहार के सुभाष चंद्र बोस भी थे। मतलब उनमें साहित्य से लेकर संग्राम तक, उनमें मनीषी से लेकर के क्रांतिकारी क्रमवीर तक हर तरह का आचरण और चिंतन उसमें निहित था। और आज इस संकल्प के साथ कि हम लोग इसी चौक पर अपने उस ऐसे मनुष्यों का आदमकद मूर्ति हम लोग यहाँ लगाने का निर्णय लिया है। इसीलिए आज इस चौक का नाम हम लोगों ने संकल्प के साथ कर्पूरी चौक का नामकरण जनता के विश्वास के साथ करने की बात की है। हम समझते हैं कि आप सभी लोगों की भागीदारी, सहभागीदारी आपके हम इस जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चौक के साथ दिल से, दिमाग से लानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार कहूंगा, जो आज बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है लगातार कई वर्षों से, कुछ नाम लगातार जिस तरह की राजनीति आज हो रही है, कभी इधर कभी उधर, आप सब सोचिएगा क्या बात। अभी मैं तो कहना चाहूंगा, मैं अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन जब मैं बोलूंगा तो मैं इन लोगों की नींद हराम कर दूंगा। मैं अपनी बात सिर्फ इतना कह करके कि इतनी गंदी राजनीति से हम सबको बचनी चाहिए, और हम सबको बिना किसी जाति पाति, बिना किसी धर्म मजहब के, हर इंसान को भगवान के तरह, हर इंसान के जिंदगी के साथ उसके न्याय के लिए, उसके विकास के लिए और उसकी खुशियों के लिए जीने का काम करना चाहिए।
इसी लोकतंत्र की कल्पना हर आदमी को उसके आजादी के साथ जीने का अधिकार, उसके अपने विचारों का अधिकार, उसके रहने का अधिकार, उसके खान पान का अधिकार, उसके मजहब और धर्म के साथ जीने का अधिकार, हर तरह के भगवान ईश्वर अल्लाह राम रहीम के साथ उसको जीने का अधिकार राइट मिले। इसी कल्पना के साथ हम पुनः एक बार उस मनीषी बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए और जिसके लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर को हृदय से मनकरण से श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग मिलकर पूर्णिया को दुनिया का नंबर 1 पूर्णिया बनाने का संकल्प लें, गरीबी और गरीब से मिटाने का संकल्प लें, बेरोजगारी से मिटाने का संकल्प लें। पूर्णिया पर किसी की नजर न पड़े। ये जो गिद्ध दृष्टि है वो किसी की भी गिद्ध दृष्टि हो। यदि पूर्णिया की जनता पर किसी की गिद्ध दृष्टि पड़ी तो उसे पप्पू यादव के साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। या तो हम रहेंगे या तो वैसे लोग रहेंगे जो पूर्णिया के आवाम के साथ खिलवाड़ करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बोर्ड लग गया ना, बोर्ड लग गया। बोर्ड नहीं लगा। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। यहाँ से रखा बोर्ड कहाँ है? तो बुला दो, नारियल फोड़ते हैं। 2:30 दिया इधर कुर्सी हटा दी। इधर ही ना हटिए। हम कैसे हटे? हम लोग कभी फोटो खिंचो दे, कोई बात है?